नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे उसको साथ में सॉल्यूशन करके उसे हल करके बताएंगे ताकि आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आपका फाइनल एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अगर आप लोग चाहते हो कि अभी से पढ़ाई करके आप लोग अच्छे नंबर लाए अपने बोर्ड एग्जाम में, तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,4 में कोटि का मान क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर कोई भी बिंदु होगा, जैसे x, y मान लेते हैं कोई बिंदु है, जैसे 3,4 एक बिंदु है, तो वैसे ही x, y बिंदु है, तो x को हम लोग भुज बोलते हैं और y को हम लोग कोटि बोलते हैं। यानी कि फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज, और सेकेंड को कोटि बोलते हैं। तो कोटि यहाँ पर सेकेंड नंबर होगा 4। तो देखिए, तो 4 ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर में है, तो आपका आंसर क्या होगा, ए नंबर, क्योंकि 4 कोटि का काम करेगा बिंदु इस बिंदु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विविधकर d होगा। यानी कि जो विवेचक d होता है वो क्या होगा। तो 19 का आपका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों d बराबर कह रहा है, मूल बराबर है। क्या है दोस्तों, मूल उनका बराबर है, तो मूल बराबर है तो d बराबर क्या होगा, 0 होगा। मूल यानी कि मूल बराबर है तो d का भी मान बराबर होगा, यानी कि d बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, आंसर होगा ए नंबर इसका भी। अगला प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम लोग बनाते हैं, इसको एलसीएम लीजिएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे बचेगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो a से a कट जाएगा तो फाइनली बचेगा -b/a बचेगा। तो यहाँ से b का मान निकालिए, तो b का मान ऑलरेडी माइनस है और माइनस इसमें भी है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। और a का मान 1 है, तो 1 में और 3 में 1 में भाग देंगे तो 3 ही मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर c बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर दोस्तों, b/c बचेगा। ठीक है, -b/c, तो c का मान 5 है तो यहाँ पर 5 बचेगा, यानी कि 3/5। तो 3/5 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, a कटेगा तो -b/c बचेगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 3,+5 किस चतुर्थांश में स्थित है। सबसे पहले दोस्तों जो बिंदु दिया है वो कौन कौन सा बिंदु दिया है, 3 दिया है और 5 दिया है। तो इन 3 और 5 में आपको सिर्फ चिन्ह देखना है कि कौन सा चिन्ह दिया है। तो 3 में भी प्लस छिपा है और 5 में ऑलरेडी प्लस शो कर दिया है, तो प्लस प्लस है। तो प्लस प्लस प्रथम घर में होता है, यानी कि पहला घर में होता है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश, यानी कि आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जो रूट में रहेगा और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो सिंपल में अपरिमेय संख्या ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो 2 - √3 ये भी अपरिमेय होगा, √5 है ये भी अपरिमेय हो जाएगा, √6 भी यह भी अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन सी नंबर में दिया है √3 और √3 कटेगा तो 2 मिलेगा, और 2 फाइनली क्या है, परिमेय संख्या, तब का आंसर हो जाएगा सी नंबर, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण का घात होता है, एक द्विघात समीकरण का घात होता है। ठीक है, जैसे मान लेते एक द्विघात समीकरण, एक घातीय नहीं पूछे जा रहे, एक द्विघात समीकरण का घात होता है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, जैसे मान लेते हैं x² प्लस 2x हो गया प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा, 0 मान लेते हैं। तो ये द्विघात समीकरण होगा, तो द्विघात समीकरण घात क्या है, 2 है, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 नंबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 23 का आंसर क्या होगा, देखिए दोस्तों 23 का आपका आंसर होगा ए नंबर और डी नंबर दोनों होगा, क्योंकि ए नंबर में भी +2 दिया है और डी नंबर में भी +2 दिया है। इसमें से डी और ए में से कोई एक माइनस होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका आंसर एक सही होगा, क्योंकि आपका सिर्फ आंसर 2 ही होगा, यानी कि +2 ही होगा। तो यहाँ पर दोनों में आंसर सेम ही दिया है, तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, sin² 45 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री का मान निम्न में कौन सा होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे केस में कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो आप लोग उसका आंसर एक नंबर पर टिक लगा देना, जहाँ भी एक दिखे वहाँ पर टिक लगा देना। क्यों, अगर आप लोग बैठाते हो तो sin 45 का मान क्या होता है, 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर करोगे, प्लस 1, फिर cos 45 का भी मान होता है 1/√2, इसका भी होल स्क्वायर करोगे, उसका एलसीएम निकालोगे तब बनाओगे। लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए sin² थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअली में यह डायरेक्ट फार्मूला से 1 होता है। तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, तभी उसका मान 1 हुआ है। तो यहाँ भी 45 डिग्री है, यहाँ भी 45 डिग्री है, तो फाइनली इसका मान तो 1 ही होना चाहिए। तो इसलिए इसका मान 1 ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। आपका 25 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। पाई है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 27 नंबर क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का एक शून्यक है, एक शून्यक आपको बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो c का मान 1 है और यहाँ पर a का भी मान 1 है, तो 1/1 यानी कि 1 मिलेगा। और एक ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, तो -b/a, b का मान कितना है 2 है, तो -2/1 यानी कि -2 मिलेगा। तो -2 तो शून्यक नहीं है, लेकिन एक शून्यक है। तो एक ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर में है। तो 27 का आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो दोस्तों ये एक वृत्त हो गया, इस वृत्त पर हम लोग अनंत रेखाएं स्पर्श खींच सकते हैं, अनंतों रेखाएं स्पर्श के रूप में हम लोग खींच सकते हैं। आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 21, 10 तथा 30 का परिसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा का बराबर होता है। तो आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, cos थीटा का यहाँ पर आपको मान निकाला है। तो सिंपली में दोस्तों देखिए, ये सिर्फ दोस्तों cos थीटा रूट में नहीं है, सिर्फ √2 मतलब कि अंदर रूट में है। ठीक है, तो cos थीटा बराबर हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, cos थीटा बराबर अगर हम लोग बाहर निकालते हैं तो 1/√2 हो जाएगा, 1/√2। तो cos यहाँ पर थीटा बराबर 1/√2, cos कितना का मान होता है, cos 45 का होता है। तो cos 45 यहाँ पर रखेंगे, cos से cos कटेगा और थीटा बराबर हमारा 45 डिग्री मिल जाएगा। तो 31 का आंसर आपका बी नंबर ही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। क्योंकि दोस्तों ये मान लेते ये अर्धगोला हो गया, क्या हो गया, ये अर्धगोला हो गया। तो अर्धगोला का मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्र, सिर्फ अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। ठीक है, जब संपूर्ण कहेगा तो एक वृत्त के रूप में आता है, एक वृत्त के रूप में भी तो बनेगा, तो उसका भी प्लस में हम जोड़ेंगे πr², उसका भी क्षेत्रफल तो मिलेगा 3πr²। आंसर बी नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन 1/√3 बराबर है, तो tan 30 अगर ऑप्शन में होगा तो उसी के बराबर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो 33 का आपका आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखिए। 34 नंबर प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, 34 नंबर प्रश्न कहता है रैखिक बहुपद ax प्लस b के शून्यक है। तो क्या कीजिए दोस्तों, ax यहाँ पर देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, ax प्लस b बराबर 0 ले लेंगे। तो ax बराबर क्या होगा, -b हो जाएगा, बराबर को उधर b जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। तो -b/a देखिए, तो यहाँ पर सी नंबर में दिया है, तो सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, याद नहीं रहेगा दोस्तों, बल्कि इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा कैसे हमें बनाना है। अगला क्वेश्चन है बहुपद x² -3x प्लस 4 का शून्यक है। तो इसको हम फैक्टर तोड़ते हैं, जैसे x² हो गया -4x प्लस 1x, प्लस क्या करते हैं 1x ले लेते हैं -4। अब इसमें x कॉमन लेंगे तो x -4 बचेगा, और यहाँ भी क्या बचेगा, x -4 बचेगा, और यहाँ पर +1 रह जाएगा। ठीक है, +1 रह जाएगा, तो x + 1 एक शून्यक हो जाएगा, और एक हो जाएगा x -4। तो यहाँ से आपको बराबर में रहेगा 0। ठीक है, बराबर में क्या रहेगा 0। अब यहाँ से x का मान निकालिएगा तो माइनस में 1 मिलेगा, और यहाँ पर निकालिएगा तो एक प्लस में 4 मिलेगा। तो -1, 4 देखिए, तो ऑप्शन में कहीं दिया है, तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर में दिया है, तो आपका सही आंसर ए नंबर ही होगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस पर जो भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ के बताएंगे उसको जरूर सॉल्व करके बताएंगे, भले ही वो क्वेश्चन हल्का हो या फिर डिफिकल्ट हो, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, और हर सब्जेक्ट का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद हम आपको
हो सकता है हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, AP 3, 1/2, 2 का 11वां पद है। 11वां पद आपको निकालना है। कौन सा पद निकालना है दोस्तों? 36 नंबर क्वेश्चन का 11वां पद निकालना है। 11वां पद क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बराबर क्या होगा, ए बराबर 3 हो जाएगा और डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर दूसरा पद में से पहला घटाइए, तो 1/2 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 1/2 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -5/2 मिलेगा, ठीक है। और 11वां पद आपको निकालना है, तो यानी कि ए प्लस 10D हो जाएगा, ठीक है। तो ए का मान कितना है, 3 गुण एक मान 3 प्लस 10 गुणे -5/2, ठीक है। तो 2 5 10, 5 बार में कटेगा तो ये 3 मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों, माइनस क्या मिलेगा, -50 25 मिलेगा, ठीक है। तो घटेगा तो कितना मिलेगा दोस्तों, -22 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 माइनस क्या मिलेगा 25 में से -25 में से 3 घटेगा तो -22 मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली में ऑप्शन में -22 दिया ही नहीं है, ऑप्शन में यहाँ पर -22 दिया ही नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर माइनस में ही मिलेगा, ठीक है। भले ही इसका आंसर नहीं दिया हो कोई बात नहीं है, इसका आंसर नहीं दिया है कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका नहीं दिया है तो आप लोग इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साइन 35 डिग्री बटे कॉस 55 डिग्री का मान होगा। तो सिंपल में इस केस में जो भी क्वेश्चन दिखाई दे उसका आंसर 1 नंबर पर टिक लगा देना, जहाँ भी 1 दिखाई दे वहाँ पर टिक लगा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। याद रखिएगा, अगर कोई भी चर मान अंडर रूट में होता है या फिर उसका पावर माइनस में होता है या फिर वो बाटा में होता है तो वो द्विघात बहुपद नहीं होगा और ना ही द्विघात समीकरण होगा। इसके अलावा जो भी होगा वो सब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में देखिए तो जो x का जो चर मान है वो पावर में है, तो पावर में है यानी कि 1/√2 है। तो 1/√2 का मतलब क्या हुआ, x अंडर रूट में है, तो x अंडर रूट में है तो यह बहुपद नहीं होगा। आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9, यहाँ पर दिया है दोस्तों, अंक दिया है और पूछा जा रहा है बहुलक होगा। तो देखिए, तो इसमें गिनती कीजिए तो कौन ऐसा अंक है जो सबसे ज़्यादा बार है, गिनती करके हमें बताइए कि कौन ऐसा अंक है जो सबसे ज़्यादा बार है। तो यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11, यहाँ पर भी 11, यानी कि 11 आपको 3 बार दिखाई दे रहा होगा, तो आपका आंसर 11 ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी घटना ई के लिए पी प्लस पी डैश का मान होगा। तो पी को हम लोग निश्चित घटना कहते हैं और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, और पी डैश को अनिश्चित कहते हैं और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, और दोनों को ऐड कीजिएगा तो 1 ही मिलेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 है तो विवेचक होगा, यानी कि डी का मान निकालें। तो डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो b का मान -4 है तो -4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 × a का मान 2 है तो 2 × c का मान 3 है, तो 16 - 4 दूना 8, 8 का 24 मिलेगा। तो घटेगा तो कितना मिलेगा, 16 में से 24 करेगा तो -8 मिलेगा, तो -8 ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो ये ए नंबर भी अपरिमेय होगा, बी नंबर भी अपरिमेय होगा और आपका डी नंबर भी अपरिमेय होगा। लेकिन जो सी नंबर में दिया है √16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 होगा, और 4/5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 बराबर 0 के मूल अल्फा का बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो यहाँ पर b का मान -2 है तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पर a का मान 1 है तो 1 हो जाएगा, यानी कि +2 मिलेगा। तो +2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है यदि AP का प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है, AP का प्रथम पद A और सार्व अंतर D हो तो nवां पद निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो A + n - 1 × D, आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो 4 का स्क्वायर 16 कर दीजिएगा और 9 का स्क्वायर 81 कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है, यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर है तो PB का मान क्या होगा। तो PB की लंबाई है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है और बाहर एक बिंदु P है और P से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, दो स्पर्श रेखा
ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पर पी और बी, तो पी ए की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है, तो पी बी का क्या होगा, पी बी का भी मान 8 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि दोस्तों वृत्त के किस बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा आपस में दोनों स्पर्श रेखा बराबर होती है, जितना पी ए होगा उतना पी बी होगा, ठीक है। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई क्या होती है, बराबर होती है। आंसर आपका 8 कहाँ में दिया है, तो डी नंबर में दिया है, तब का आंसर डी नंबर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। यह डायरेक्ट फार्मूला से याद रखिएगा। एक सिक्के को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता क्या है। एक सिक्के को उछालिएगा तो आपका दो परिणाम मिलेगा, एक हेड मिलेगा और दूसरा तेल मिलेगा। तो चित आने की प्रायिकता कह रहा है, तो 1/2 आपका कभी भी आंसर होगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है दोस्तों, दिया है अंक 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक होगा। तो सबसे ज़्यादा बार अंक देखिए तो 3 ही है, तो आपका आंसर 3 ही हो जाएगा, ठीक है। बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी क्या होगा। बीच की दूरी आपको बताना है कि इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो बनाइए तो क्या होगा, -5 में से +1 करेगा तो कितना मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा और उधर 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 4 रूट क्या मिलेगा, 4 रूट अंदर रूट 2 मिलेगा, ठीक है। आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 का मूलों का योगफल का मान होगा। योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a होगा। और b का मान 2 है तो -2 और a का मान 1 है तो 1 हो जाएगा, यानी कि -2, तो -2 ए नंबर में है, तो ए आपका सही जवाब होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न कहता है यदि बहुपद px बराबर x² + 6x, x² + 7x + 10 के शून्यांक अल्फा का बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर अल्फा दोस्तों इंटू बीटा का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा c/, क्या हो जाएगा, c/, क्या हो जाएगा दोस्तों, a हो जाएगा। तो c का मान 10 है, a का मान 1 है, यानी कि सिंपल में आपका आंसर 10 ही मिलेगा, आंसर ए नंबर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाता है, बीच वाले चर का मान कहलाता है। तो तीसरे पार्ट का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, माध्यिका। √5 एक संख्या है तो एक अपरिमेय संख्या है, आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, क्या मिलेगा, 16 और 25 को ऐड कीजिएगा तो अंदर में 41 मिलेगा, आंसर आपका ए नंबर 55 का मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है तो समान होती है, क्या होती है, समान यानी कि बराबर होती है। अभी हम आपको उस पर क्वेश्चन बताया तो क्या होती है, वो समान होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एक शंकु की ऊंचाई, क्या है दोस्तों क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² होता है। तो 1/3 गुणे पाई, आर का मान कितना है, आर का मान 6 है, तो 6 × 6 हो जाएगा और एच का मान कितना है, 24 है, 24 है। तो गुणा करिए और देखिए कितना, ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा, 3 दूना 6, तो 6 दूना 12, 12 24 में गुणा कीजिए, देखिए तो कितना मिल रहा है, तो 24 दूना 48 मिलेगा, 48 में 6 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 24 का 4 मिलेगा, 8 6 48 का 8 मिलेगा और 6 24 4 28, 288 पाई मिलेगा। तो 288 पाई आंसर ए नंबर में दिया है, तो आपका आंसर ए नंबर बिल्कुल सही होगा, 57 का, ठीक है। 58 नंबर प्रश्न है निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, आपको तो पहले से पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1 + cot², क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 1 + cot², ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर फिर से हम बैक कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ गया फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 59 नंबर की 1 + cot² का मान क्या होगा। तो cosec स्क्वायर थीटा का बराबर होगा, यह भी डायरेक्ट फार्मूला से है, ठीक है। और अंतिम प्रश्न है cos π/3 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले पाई का मान आप लोग रखिएगा, पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो cos 180 डिग्री बटे 3, तो 3 से कटेगा कितना बार में, 60 बार में। तो cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान क्या होता है, आपको तो पता ही होगा, cos 60 का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छे नंबर लाना है इस बार का मैट्रिक बोर्ड एग्जाम है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। और टेलीग्राम के साथ भी ज्वाइन होना चाहते हो तो टेलीग्राम के साथ भी ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी छात्र जुड़ चुके हैं, केवल आप ही बाकी है, तो आप भी जाइए टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाइए और वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट करके दोस्तों जाइएगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाले वीडियो
हम आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, ठीक है। और दोस्तों अभी हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं जो हर सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, वो भी हम आपको बताना स्टार्ट कर रहे हैं आज कल से, ठीक है। तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा।